श्री राधे मित्रों, हर व्यक्ति का अपनी जन्म राशि के अनुसार एक नक्षत्र होता है। इसी प्रकार एक नक्षत्र हमारा रक्षा करने वाला होता है, जो कि हमें ऐसी दिव्य शक्ति देता है जिससे हम अपने शत्रुओं को परास्त कर सकें। और एक नक्षत्र ऐसा होता है जो हमें केवल मित्र देता है। एक नक्षत्र ऐसा होता है जिससे हम ईश्वर के सानिध्य में चले जाते हैं या ईश्वर के नज़दीक चले जाते हैं। इन नक्षत्रों की खासियत यह रहती है, जो व्यक्ति इनका जाप करता है, मनन करता है, उनके ऊपर नवग्रहों के दोष काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। आज के कलयुग के समय में हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु होता है, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या अन्य कोई भी हो। अगर आप लोगों को सताते हैं तो सामने वाला व्यक्ति किसी न किसी महात्मा के पास, ऋषि के पास, संत के पास जाकर के अपनी रक्षा के लिए तावीज़ पहनता है या आपके लिए कुछ ना कुछ गलत विधि विधान करता है। अगर आप सही व्यक्ति हैं तो ईश्वर ज़रूर आपकी सहायता करता है, किसी भी सज्जन व्यक्ति के द्वारा, धर्मात्मा के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा आपको ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है या ऐसा मूल मंत्र प्राप्त हो जाता है जिससे अपने आधुनिक जीवन में भी अध्यात्म को यूज कर सकते हैं। और अध्यात्म ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए घंटों बैठा जाए, परंतु ईश्वरीय शक्ति पाने के लिए 7 दिन में एक बार या पूरे दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाना चाहिए, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। मंदिर वो ट्रांसफार्मर है हिंदू सभ्यता के लिए, सनातन सभ्यता के लिए, जहाँ जाकर के आपकी बुराइयाँ आपके शरीर के साथ उस मंदिर के अंदर एंट्री नहीं ले पाती हैं और आप काफ़ी अच्छा समय उस मंदिर की ऊर्जा में बिता पाते हैं। और आपकी सुषुप्त शक्तियाँ, जो सो चुकी हैं शक्तियाँ, वह जागृत होती हैं मंदिर के अंदर। जब आप परिक्रमा लगाते हो तो ईश्वर के चारों तरफ जो ऊर्जा का घेरा रहता है उसके संपर्क में आप आते हो। आपको अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार, गंदे विचार, नेगेटिव शक्तियाँ बहुत हद तक आपसे दूर हो जाती हैं। लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जिनका सरल हृदय होता है, क्योंकि हनुमान जी ने कहा है, मुझे प्राप्त करने के लिए छल छिद्र करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चतुर चालाक व्यक्ति दान कर सकता है, सोने का मुकुट चढ़ा सकता है, बहुत सारे वस्त्र चढ़ा सकता है, बहुत प्रकार के फल और प्रसाद चढ़ा सकता है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सरल मन चाहिए, निष्कपट। जब आप लोगों के साथ कपट करना बंद कर देते हैं, ईमानदारी से रहना चालू कर देते हैं, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। चालाक, चतुर और धोखेबाज लोग तो मृत आत्माओं को ही सिद्ध कर पाते हैं, चाहे वो उन्हें अच्छे के लिए यूज करें या बुरे के लिए। लेकिन चालाक, चतुर और धोखेबाज लोगों को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप चाहे कोई सा भी ग्रंथ पढ़ लें, किसी भी पंडित के पास चले जाएं, किसी महात्मा के पास चले जाएं, कुछ समय के लिए वो अपनी तपस्या का फल आपको दे सकता है, लेकिन आपको ईश्वर का सानिध्य है, ईश्वर की प्राप्ति, अपने जीवन में चमत्कार, अपने जीवन में ईश्वर का चमत्कार, अपने जीवन में आनंद,
तभी प्राप्त होगा जब आप ईश्वर को सच्चे दिल से प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, अपना व्यवहार बदलेंगे। जिन व्यक्तियों का अश्विनी नक्षत्र होता है, अश्विनी नक्षत्र केतु का होता है, अगर ऐसे व्यक्ति शिव की उपासना करें तो शिव से ऐसी चमत्कारी शक्ति उन्हें प्राप्त हो सकती है जो उन्होंने कभी सोची ना हो। लेकिन मैं फिर कहूँगा, किसी भी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपका सरल मन अवश्य होना चाहिए। जैसे अर्जुन को कृष्ण के द्वारा बताए गए उपायों से भगवान शिव की शक्ति प्राप्त हुई थी, इंद्र की शक्ति प्राप्त हुई थी और भी अनेक देवी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। जितना आपका सरल मन होगा, निष्कपट होंगे, आप लोगों को धोखा नहीं देने वाले होंगे, तभी ईश्वर की शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और खुल करके बताऊं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, नक्षत्रों की शक्ति। लेकिन मेरे बताने से भी तभी फ़ायदा होगा जब आपका दिल निष्कपट होगा। मैं मानता हूँ निष्कपट व्यक्ति कम कमाता है, लेकिन जितना भी कमाता है उसका सदुपयोग कर पाता है। और जितने छली व्यक्ति होते हैं, माया जाल में फंसे हुए हमेशा रोते ही रहते हैं, दुखी ही रहते हैं। ना तो उनके मन को शांति मिलती है, ना उनके घर में आए हुए धन को स्थान मिलता है। जैसे धन आता है वैसे चला भी जाता है। और नहीं तो आप अपने आप को आईने में देखिएगा, फिर विचार कीजिएगा मेरी बात कहाँ तक सत्य है। तो इसी के साथ बने रहिए नक्षत्रों की शक्ति में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। श्री राधे।